इंदौर स्वच्छता में चौथी बार देश में नंबर 1 आया है, लेकिन शहर में लगातार सड़कों पर भिक्षुक भी नजर आ रहे हैं जो शहर को दाग लगा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनजीओ के सहयोग से नगर निगम द्वारा भिक्षुक पुनर्वास का अभियान एक बार फिर बुधवार से शुरू किया गया। दरअसल सावन के माह में अन्य जिले में और राज्यों से भी भिक्षा मांगने के लिए लोग इंदौर का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में इनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा बड़ा गणपति और मल्हारगंज से कई पुरुष भिखारियों को पकड़कर परदेसीपुरा भिक्षुक केंद्र पहुंचाया। साथ ही बुधवार भगवान गणेश का दिन होने के चलते खजाना गणेश मंदिर भी पहुंची। नगर निगम एनजीओ की टीम वहां भी कई महिला भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा। इंदौर शहर को भिक्षु मुक्त बनाने को लेकर नगर निगम अभियान चलाएगा, जिसको लेकर नगर निगम एक बार फिर से शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसी अभियान को लेकर नगर निगम ने इन भिक्षुओं को चिन्हित करने और इनके पुनर्वास के लिए योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत निगम के द्वारा सभी भिक्षुओं की गणना की जाएगी। साथ ही उनसे उनकी संपूर्ण जानकारी भी ली जा रही है। वहीं निगम के द्वारा इन भिक्षुओं के लिए पुनर्वास योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम भिक्षुओं को रोजगार और मकान दिलाने का काम भी करेगा। वहीं वर्तमान में बेघर भिक्षुओं के लिए नगर निगम ने अस्थायी व्यवस्था रेन बसेरों में करने का मन बनाया है। निगम की टीम एनजीओ के साथ ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट, धर्मस्थलों के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर भिक्षावृत्ति करने वालों को केंद्र पर पहुंचाएगी, जहां उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। यदि कोई काम करना चाहता है तो उसे रोजगार भी दिलाया जाएगा। यदि कोई परिवार अपने परिजन को लेकर जाना चाहता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सौंपा जाएगा। यदि वे फिर से भिक्षा मांगते नजर आए तो परिवार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कपड़ा, पानी, बोतल सभी मिलेगा, रहने को मिलेगा। परिवार है तुम्हारा? नहीं है? तुम कहाँ रहते हो? नहीं सो जाते हो? फिर? आप चारों काटिंग लाओ। आप काटिंग लाओ। अभी थोड़ी बार बैठा। हाँ? अभी एक बच्चा नहीं चलो फिर वहाँ चलो। चाय भी है। हाँ अभी चाय नहीं चलो उठो। हाँ तो फिर यहाँ से बीच में अभी आता तो उठाओ सामान। 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ मैं। के लिए बैठे हो यहाँ? ये क्या है? आसन तो है तुम्हारा भीख मांगने का? वो भागे जो संभालते नहीं तुम्हारे बच्चों को। तो फिर अपन भीख क्यों मांग रहे हैं यहाँ पे? गरीबी है तो सरकार ने व्यवस्था करी है, पेंशन की व्यवस्था करी है। हमारी पेंशन चालू करवाई, आधार कार्ड बदल रही है। मैं तो दो में पेंशन चालू करवाती हूँ। आपकी पहले आती थी? वो चालू करवाती हूँ। नंबर में तो या तो फोन नंबर 4 किलो जो मिलते हैं कंट्रोल। हाँ मेरे को फोन नंबर दो आपका, चालू कराती हूँ। आप हमारा नंबर लिख लो, आप हमको लगा लेकर भी स्थायी कदम उठाए जाएंगे। जो भिक्षुक मुक्त प्रयास है उसको अब हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए एक तैयारी की है और उसकी रणनीति बन गई है। वो कल से उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम लोग 2 स्तरीय कार्य कर रहे हैं। पहला ये है कि जो एक स्थायी समाधान के लिए भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है समाज कल्याण विभाग का, तो उसका कुछ रिनोवेशन का कार्य नगर निगम कर रहा है कि वहाँ हम लोग पर्याप्त और स्थायी व्यवस्था बना सकें। तो इसके लिए टीम वहाँ काम करेगी ताकि वहाँ फीमेल और मेल भिक्षुकों के रहने की ऐसी व्यवस्था हो कि वो वहाँ रह सकें जिनका कोई नहीं है। दूसरा, जो लोग ऐसे इस उम्र के होंगे जो वृद्धाश्रम के लिए पात्र होंगे या उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उनको वृद्धाश्रम में भेजने के लिए हम लोग वृद्धाश्रम में भी जो कैपेसिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो भी वहाँ पर रख सकेंगे। तीसरे तरीके के अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तो उनका मानसिक
जो रोगी केंद्र है अपना बाणगंगा में, उसमें भी हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। एनजीओ की टीम इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। इसमें दो महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, गोल्ड कॉइन और संस्था प्रवेश, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो कल से हम लोग एक रैन बसेरा आइडेंटिफाई किया है। कल से भिक्षुकों को लेकर वहाँ रखना, उनकी प्रोफाइलिंग करना, और यदि उनकी कोई परिवार है तो शपथ पत्र के साथ उनके परिवारों को उनको सौंपना। यदि उनके कोई परिवार नहीं है तो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रहेंगे, और यदि उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो वो वृद्धाश्रम में रहेंगे। तो इस तरीके से इसकी पूरी तैयारी की है, और एक बार जब ये भिक्षुक आना शुरू होंगे, उनकी प्रोफाइलिंग होगी, तो फिर हम लोग बेहतर तरीके से उनके लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कर पाएंगे। हालांकि प्रत्येक प्रकार की कैटेगरी के लिए हम लोगों ने रिहैब की व्यवस्था कर ली है। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी देखने को आए हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनके परिवार हैं, जो ठीक ठाक अवस्था में भी हैं पर जानबूझकर इस काम में लगते हैं। उनके खिलाफ हम लोग जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें क्रिमिनल केस में भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक ये देखा गया है, ये सब इनका करना है। जब स्ट्रैटेजी बना के अपने को शेयर कर देंगे तो फिर अपन जो उसमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, जैसे भट्टियाँ चलती हैं तो भट्टियों से बहुत सारा CO2 इमिशन होता है या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, तो उसको टैकल करना, उसको कम करना। जितने अपने रोड्स में सेक्शंस जो बचे हुए हैं जिनकी वजह से सस्पेंडेड डस्ट पूरा रहता है,